आपने अपने रेडियो सेट, मोबाइल और डीटीएच पर ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। और आज के सफर में आपके साथ चल रही हूँ मैं शिखा जैन। कार्यक्रम में वक्त हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों, आर्ट तो आपने कई सुने होंगे, पर आज हम आपकी मुलाकात एक अद्भुत आर्ट एवं आर्टिस्ट से करवा रहे हैं, जिसने अपनी कला के जरिए अपना ही नहीं हमारे देश का नाम विदेशों में रोशन किया है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं सांझी आर्टिस्ट श्री भारत कटारिया से। आर्ट है, मतलब ये कहा जाए कि हजारों साल पुराना आर्ट है। मतलब अगर इसको आप रिलेट करेंगे तो सीधा राधा कृष्ण जी से रिलेट करता है। खासकर ये मथुरा वृंदावन का आर्ट कहलाता है। मतलब मथुरा वृंदावन का आर्ट ऐसा, जैसे आपका नाम देखा आपने सांझी। सांझी इसका जो नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि जब शाम होती है तो उसको हम कहते हैं सांझ। सांझ मतलब शाम। तो जब कृष्ण जी का समय जो था, कृष्ण जी मतलब गाय चराने के लिए जाते थे और शाम को जब वो आते थे तो उसे सांझ कहा जाता। तो उस टाइम साथ में वो गोबर लेके आया करते थे। तो उस गोबर से, जो गौ माता का गोबर होता है, उससे एक दीवार पे कलाकृति बनाई जाती थी। तो उसको संजाबाई भी कहते हैं, उसको सांझी आर्ट भी कहते हैं। तो वो बेसिकली वो आर्ट है। मगर अब क्या है, लोग काफी बदल गए हैं। अब लोगों को गोबर में हाथ करने में थोड़ा सा एक वो लगता है। कुछ लोग हैं जो करते हैं पुराने, बाकी नए लोगों में थोड़ा सा वो चीज आती है। तो धीरे धीरे वो हो गई है कि अब उसको किसी और चीज में हम तब्दील करें। तो वो चीजें पेपर पे आ गई। फिर कुछ समय पेपर पे फिर राधा कृष्ण जी की फोटो बनाना, गौ माता की फोटो बनाना, महलों की फोटो बनाना, ये सारी चीजें हमारे सांझी आर्ट में चली आ रही है। सांझी आर्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल एक शीट होती है, आप कोई सी भी शीट ले सकते हैं और उस पर किसी चीज को, अगर ड्राइंग थोड़ी सी ठीक है तो आप उसको पेपर पर ड्रॉ करें। उसके बाद में उसको कैंची की सहायता से उसको पूरा कट करके वो बनाया जाता है और वो सिंगल पेपर में होता है। इसकी खासियत ये है कि ये एक सिंगल पेपर में बनाया जाता है, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कोई जॉइंट से चला लें या अगर कोई गलत कट लग गया है कैंची से या ब्लेड से तो हम उसको चेंज कर सकते, तो ऐसा नहीं होता। अगर वो कट लग गया है तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो कलाकृति बनाई, वो मतलब मान के चले पूरा डैमेज हो चुकी है और वो खराब हो गया, आपको वापस से शुरुआत करना पड़ेगी। तो सर, आपका रुझान, आपने बताया कि आप मालवा की तरफ बिलोंग करते हैं, तो आपका रुझान इस आर्ट की तरफ कैसे बढ़ा? आपने इस आर्ट को कैसे अपनाया और अब आप बच्चों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये आर्ट सिखाते हैं, तो इस दिशा में आपने कैसे सोचा? मैम देखिए, मैं अगर बात कहूँ तो शायद कहने में शायद अजीब सा लगे, एक जो होती है ना बेइज्जती, मतलब बहुत ही छोटा शब्द होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा होता है कि यार बेइज्जती हो गई है, इंसल्ट हो गई है। तो ऐसे जब तक किसी इंसान की इंसल्ट तरीके से ना हो, मतलब तरीका वर्ड इसलिए बोलूंगा क्योंकि वाकई मेरी तरीके से हुई थी, इसलिए मुझे तरीका कहना पड़ रहा है कि जब तरीके से ना हो तब तक आपके अंदर का जो कलाकार होता है वो नहीं जागेगा, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम आपके अंदर कौन सा कलाकार छुपा हुआ है। बट क्या हुआ कि जनरली आप देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का थोड़ा सा जमाना है, तो हम लोग भी फेसबुक पे थोड़ा सा एक्टिव रहते थे। एक समय जो हुआ करता था, तो फेसबुक चलाते दौरान हमारी मुलाकात एक इंडोनेशिया के एक व्यक्ति थे, उनसे मुलाकात हुई। तो वो कुछ लकड़ियों के ऊपर कुछ बनाते थे, उनकी कलाकृति मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने उनसे ऐसे एक बार पूछ लिया कि सर, मतलब फेसबुक पे ही मैसेज करके कि सर क्या मैं आपकी कलाकृति सीख सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा टालते हुए कहा, बोले कि नहीं, आप लोग नहीं सीख सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सर कोशिश करेंगे। तो बोले नहीं यार, आप लोग कर ही नहीं सकते। अब वो तक तो ठीक था, क्या नहीं कर सकते, आपसे नहीं हुआ। बट उन्होंने बाद में जो एक वर्ड कहा, यार इंडिया वालों में अभी इतना टैलेंट नहीं है कि वो हमारी कलाकृति को सीख पाए। तो मन में यह है कि यार बेइज्जती तो हमारी होती रहती है, कोई नई बात नहीं, बट हमारे देश को लेके कोई कमेंट करे ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया है इसका। तो मतलब बिल्कुल, क्योंकि अंदर तक हर्ट हुआ कि यार हमें कोई कुछ कहे हम तो चलेगा, बट हमारे देश को लेकर कोई कमेंट करा तो ये तो बात गलत है। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कहना इन्हें सही नहीं रहेगा, क्योंकि शब्द वो है नहीं अपने पास जो अपन इनसे कहें। इन्हें अपन उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में ये सुनना चाहते हैं। तो मैं उनकी कलाकृति को सिर्फ देखता था, घंटों देखता था, 2 घंटे 3 घंटे आधा घंटा, जब मेरे को टाइम मिलता था मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके क्या उन्होंने क्या बनाया है, क्योंकि उनका तो रेडी प्रोडक्ट रहता था। मेरे को वो देखना था कि यार कैसे बनाया होगा, उसको माइंड में इमेजिंग कर रहे हैं अपन, देख रहे हैं। फिर करते करते मैंने लकड़ी पे स्टार्ट किया, मगर फिर मेरे को, क्योंकि क्या मैं थोड़ा सा आलसी भी हूँ, क्या यार लकड़ी पे इतनी मेहनत करो फिर वो खराब हो जाता है, फिर वो बनता नहीं है, फिर थोड़ा सा हताश भी होने लग गया। तो यार तो मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद वो सही बोल रहा था कि यार अपने बस का नहीं है। मगर फिर बात वो आई दिमाग में, क्या देश को लेके भी तो कमेंट किया था, अपनी तो चलो ठीक है, मगर अपनी वैल्यू नहीं, अपने देश की तो है, तो अपने देश के लिए तो कुछ कर सकते हैं। तो मैं क्या एक बार फिर से कोशिश करते हैं। फिर थोड़ा सा माइंड हमने क्या, अपन अगर डायरेक्ट लकड़ी पे ना बनाते हुए पेपर पे बना के देखते हैं। अगर पेपर पे हम डिजाइन बनाने लग गए तो फिर लकड़ी पे भी मेहनत कर सकते हैं, पहले प्रैक्टिस तो करें। तो मैंने पेपर पे डिजाइन बनाना शुरू करा, फिर धीरे धीरे उसको बनाता रहा। फिर मैंने कहा अगर अपन ब्लेड या चीजल जो भी होता है जो हम वुड पे यूज करते हैं, तो मैंने कहा पेपर पे अपन ब्लेड यूज करके देखते हैं।
हो सकता है कि कुछ बने। तो ब्लेड से कट करना शुरू करा, धीरे धीरे ब्लेड पे हाथ फिनिश होता गया। मतलब मेरा जो बेस था वो था लकड़ी की, मुझे लकड़ी पे कुछ बनाना है, मगर मैं लकड़ी से कब पेपर पे आ गया मुझे खुद मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, ये वर्क करते करते मुझे 2 साल हो गए और 2 साल तक मुझे यही नहीं मालूम है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसको क्या कहते हैं। मतलब 2 साल बाद जब मैं एक लाल परेड ग्राउंड है भोपाल में, यहीं पर एक एग्जीबिशन था, काफी बड़ा मात्रा में लगे हुए थे स्टॉल। तो वहां पर एक व्यक्ति आए थे मथुरा के, वो भी सांझी आर्टिस्ट थे, वो काफी मतलब पुराने और काफी दिग्गज रहे हैं वो अपने समय के, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो जब वो आए उनका जब मैंने स्टॉल देखा तो मैंने क्या, ये जो चीजें टंगी हैं ये सारी चीजें तो मैं बना सकता हूँ और काफी कुछ चीजें मैंने बनाई हुई हैं, इनसे थोड़ा सा पूछना चाहिए। तो मैं एक नॉर्मल इंसान बन के जैसे व्यक्ति कहीं जाता है, बोले सर ये क्या है, कैसा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं सर ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये सांझी आर्ट है। तो मैंने कहा सर सांझी आर्ट क्या होता है। तो फिर उन्होंने उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी कि ऐसा ऐसा है, बाकी आपको और जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि सर ये कब से, मतलब कितना टाइम है। तो बोले बेटा इतना पुराना है जितने समय तक मतलब भगवानों का आना जाना धरती पर रहा है, इतना पुराना। तो मैंने कहा इसको मान ही लो कि भाई इतना पुराना है। तो बोली बहुत पुराना आर्ट है। मैंने कहा ठीक है सर। जब वो चीज समझ में आई कि हाँ यार अपन जो कर रहे हैं वो क्या चीज कहलाती है। सर, आप कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं या आर्ट को लेकर कहाँ कहाँ जा चुके हैं, और बच्चों को जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं ये आर्ट, और अगर कोई आपसे सीखना चाहता है ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैम जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने 2022 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था जो कि हमारे इंडिया का था, और एक तो 2022 में मैंने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन का बनाया था, और अब मेरी तैयारी लिम्का बुक के लिए है और गिनीज बुक के लिए है। अगर आप लोग और आपके श्रोताओं की अगर रहा थोड़ा सा किस्मत हमारी ही साथ रही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए भी आर्ट को जो सिखाने का है तो गवर्नमेंट स्कूल में खासकर हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। और अगर आप मुझसे अगर कुछ सीखना चाहते हैं, मैं कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे सकता हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9826981712। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस उनसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सबसे अच्छी बात तो हम समझ पाए कि ये सांझी आर्ट होता क्या है। तो फिलहाल हमें अपना अमूल्य वक्त देने के लिए और इस आर्ट के बारे में हमारे सभी लिसनर्स तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने हमें इस शो में बुलाया और आपने हमारा इंटरव्यू लिया और सभी लोगों को सुना, और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा है। आशा करते हैं दोबारा भी हमें ऐसा मौका मिलता रहेगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सांझी आर्टिस्ट श्री भारत कटारिया को। दोस्तों, भारत जी की बातों से आज हमें ये महसूस हुआ कि इंसर्ट भी अच्छी होती है अगर उसे पॉजिटिव तरीके से लिया जाए।